नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के इस नए अंक में आपका स्वागत है। क्या इस समय उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम ऑपरेशन शुरू हो गया है? 2027 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये वर्तमान सरकार की क्या कोई नई रणनीति है? आज मित्रों इसी पे चर्चा करेंगे। हुआ यूं कि एक पत्र पंचायती राज विभाग से इस तरह से नफरती जारी हो गया कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम से तूफान आ गया। इस पत्र के पीछे का राज क्या है? आखिर सरकार चाहती क्या है? इस तरह से नफरती पत्र का जारी होना सरकार की पूरी तरह विफलता और जितने प्रदेश के अधिकारी हैं, हालांकि ये तो पंचायती राज का मामला है, सबकी निरंकुशता का एक आईना दिखा रहा है। हुआ यूं कि पंचायती राज विभाग से एक पत्र इस तरह का जारी कर दिया गया कि जिसमें केवल यादवों और मुस्लिमों को टारगेट किया गया। और वो पत्र में जो चीज़ें हैं मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ कि 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष ब्रैकेट में यादव, धर्म विशेष ब्रैकेट में मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जा की गई सभी जमीनों, पोखरों, गड्ढों, खलिहानों, खेल के मैदानों, भूमि, शमशान, जितने घाट हैं उनको मुक्त कराया जाए। इस तरह का आदेश डायरेक्टर की तरफ से, ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायती राज येसेन सिंह, सुरेंद्र नाथ सिंह की तरफ से जारी हो गया। जैसे ही ये पत्र सारे जिलाधिकारी और जितने डीपीआरओ हैं उनके पास पहुंचा, प्रदेश के एक हड़कंप मच गया। हालांकि जितने डीपीआरओ थे वो तो समझदार थे, जिला पंचायत अधिकारी जितने थे समझदार थे, लेकिन बलिया में इसका एक्शन भी शुरू हो गया, क्योंकि जो जिला पंचायत अधिकारियों को पत्र गया था, जिला अधिकारी को भी पत्र जारी हुआ था, उनको लग गया कि इस पत्र में कहीं कोई खोट है, कहीं कहीं से तो गलतियां हो गई हैं। उन्होंने तो जारी नहीं किया, लेकिन बलिया में इस पत्र के जारी होते ही हड़कंप मच गया। उसके बाद विपक्षी समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि योगी सरकार में जितने कब्जेदार हैं मुख्य रूप से वो तो भाजपाई हैं। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर कब्जे लखनऊ के जितने तालाब हैं सभी पर कब्जे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस पत्र का जारी होना, नफरती पत्र, वाकई इसकी जितनी भी निंदा हो उतनी निंदा की जानी चाहिए। इस पत्र के पीछे की क्या कहानी है उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा के लखनऊ के बगल मलिहाबाद के किसान नेता हैं। वहां पर कुछ यादव और मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था उनके क्षेत्र में कुछ जमीनों पर। उसका एक शिकायती पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री पंचायती राज और डायरेक्टर को उन्होंने पत्र लिखा था। पहले एक दो पत्र पहले वो दे चुके थे कि मुस्लिमों और यादवों के कब्जों से इन जमीनों को मुक्त कराया जाए। होता ये है कि ऑफिसों में कभी कभी उस पत्र का संज्ञान लेते हुए उसी पत्र के आलोक में पत्र जारी कर दिया जाता है। हुआ भी यही। ये पत्र दो पहले दे चुके थे, लेकिन तीसरी बार वो पत्र उन्होंने येसेन सिंह के सिग्नेचर से, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ाई, हो तो योगी बाबा की सरकार ठाकुरवादी सरकार वैसे ही मानी जाती है। लेकिन सुरेंद्र नाथ सिंह जो पहले पता नहीं कितने पदों पर डीपीआरओ रह चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं,
DPRO रह चुके हैं और इतना दिन जॉइंट डायरेक्टर भी रह चुके, डायरेक्टर सार, मतलब कई पदों पे रह चुके हैं और इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, संयुक्त निदेशक के पद पर। उनकी तरफ से ये त्रुटि हो गई, जल्दबाजी में उन्होंने पत्र पे सिग्नेचर कर दिया। आजकल डिजिटलीकरण का समय, नीचे से गलतियां हो गई और वो पत्र पूरे जिलों में जिलाधिकारियों को, जिला पंचायत अधिकारियों को सर्कुलेट कर दिया गया। लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये पूरी तरह से विफलता है सरकार की। इस तरह का नफरती पत्र नहीं जारी होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जैसा कि आप जा रहे हैं कि प्रदेश में हमारे यहाँ जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई हो रही है। जितने विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, जो भी जितने भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दे इस समय फीके पड़ गए हैं। बस जाति ही चल रही है। ऐसे में इस पत्र का जारी होना निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। हालांकि जैसे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पत्र आया, उसके बाद उन्होंने त्वरित एक्शन लिया। यशवंत सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने के बाद सरकार, मुख्यमंत्री की तरफ से ये सफाई दी गई कि जातीय और मजहब इस तरह की सरकार की कोई मंशा नहीं है। ये पत्र में त्रुटि हुई है, एक तरह से उन्होंने माना जातीय आधार पर, मजहब के आधार पर कोई भी सरकार इस तरह का कार्य नहीं कर रही है। लेकिन इस पत्र पर राजनीति, ऐसा लगता है कि सस्पेंड कर देने के बाद, कार्रवाई हो जाने के बाद, पत्र के निरस्त हो जाने के बाद ये मामला क्या आपको लगता है यहीं दब जाएगा? नहीं। विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये मिल गया है 2027 के चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब कहा है कि उन्होंने अपने PDA को उन्होंने एक टारगेट किया है कि इस तरह की योगी सरकार की कार्रवाई से PDA और मजबूत होगा। PDA और मजबूत होगा, पिछड़ों पर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को इसका कितना फ़ायदा मिलता है। हालांकि राजनीति तो इस पर गर्म ही है। अगले अंक में फिर आएंगे आपके साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामना आपको, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।